गुड मॉर्निंग। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मेटाफेज के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज का जो है लेक्चर मेनली कंसंट्रेटिंग ऑन एनाफेज स्टेज। और आप लोग का प्यार बहुत मिल रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, और बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि वन शॉट एनसीईआरटी बनाने के लिए, वो भी बन जाएगा। ठीक है, पहले ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और फिलहाल हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आप लोग सब्सक्रिप्शन अपना सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, यही हौसला देता है और कुछ नहीं है। यही सारी चीज़ें जो है मुझे भी हौसला देता है ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो को मैं प्रेजेंट कर सकूं। एनीवे, एनाफेज की बात करते हैं। तो एनाफेज जो है वो सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिएगा कि ये स्मॉलेस्ट स्टेज होता है। एनाफेज क्या है? स्मॉलेस्ट स्टेज। और माइटोसिस का लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा है? प्रोफेज है। समझ में आई बात? तो एनाफेज जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट स्टेज। इसमें क्या होते हैं माइटोसिस का? इसमें होता है स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्या होते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ, सॉरी मतलब सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, क्रोमोसोम का नहीं। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, है ना? समझ में आई बात? तो जब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होते हैं तो क्या हो जाता है? क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। समझ में आई बात? और क्या हो जाता है? क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। ये चीजें जो होती है वहां पे वो टेक्स प्लेस करते हैं एनाफेज में, जो कि इसको सबसे स्मॉलेस्ट स्टेज कहते हैं, जहां पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, क्रोमेटिड्स सेपरेट आउट हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट पोल पे माइग्रेट हो जाते हैं। समझ में आई बात? इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे कि बेसिकली एनाफेज में होता क्या है? तो क्या है एनाफेज में? बेसिकली आप देखोगे होता क्या है कि यहां पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो गया, और देखो आप जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं? और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं आपके अपोजिट पोल में। तो आप यहाँ पे देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं? अपोजिट पोल पे। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ देखो ये किधर जा रहे हैं? ये इसका डायरेक्शन इधर हो गया, ये इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर। यानी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है? ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैकेनिज्म का काम कर रहा है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर का। ठीक है, यहाँ कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है? यहाँ काम कर रहा है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर का। समझ में आई बात? और यहाँ पे जो है बेसिकली एनाफेज जो है वो बेसिकली कैरेक्टराइजेशन होता है। अगर कोई पूछे कि एनाफेज का कैरेक्टराइजेशन क्या होता है तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सिंपल सी बात है।
और इसमें क्या होता है कि जो अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गया ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज में। क्या हो गया? क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गया और यहाँ पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म काम करता है। समझ में आई बात? पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे काम करता है। अप्रॉक्सीमेटली जो है इस क्रोमोसोम को पोल तक ले जाने में कितने एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है? तो आप याद रखिएगा 30 एटीपी का अप्रॉक्स 30 एटीपी का यहाँ एक्सपेंडिचर होता है अगर क्रोमोसोम का मूवमेंट कहाँ होना हो? अपोजिट पोल पे होना है। समझ में आई बात? अब बेसिकली ये तो हो गया एनाफेज की बात। अब बात करते हैं टेलोफेज की। तो टेलोफेज कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, रिवर्स प्रोफेज भी बोलते हैं। टेलोफेज कुछ भी नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इसका रिवर्स प्रोफेज। यानी जो प्रोफेज में हुआ है उसी का यहां पे रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन। क्रोमोसोम डीकंडेंस कर जाएंगे और क्या फॉर्म करेगा? क्रोमैटिन का। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्रोमोसोम्स लूज, क्या लूज कर दिया? लूज देयर आइडेंटिटी। क्रोमोसोम क्या हो गया? लूज देयर आइडेंटिटी, है ना। दूसरा चीज, न्यूक्लियर इनवेलप क्या हो जाएंगे? डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम। न्यूक्लियर इनवेलप जो हो जाएंगे वो डेवलप हो जाएंगे अराउंड दी, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? क्रोमोसोम। लेकिन कब? जब ये क्लस्टर्स एट each pole forming two daughter nuclei। ठीक है, समझ में आई बात? और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएंगे तो न्यूक्लियोलस ER GB क्या हो जाएंगे? रिफॉर्म हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये बेसिकली टेलोफेज में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। और न्यूक्लियर इनवेलप कब बनता है? अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल। जब पोल का फॉर्मेशन, मतलब जब माइग्रेशन होता है ना, तब जाकर के ये न्यूक्लियर इनवेलप का फॉर्मेशन होता है। समझ में आई बात? अब देखो, अब बेसिकली देखोगे होता क्या है। जैसे यहां पे देखो, ठीक है, तो ये क्रोमेटिन नेट, ये न्यूक्लियोलस है ना, समझ में आई बात? और ये क्या बन गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनवेलप, जो कह सकते हैं, मेम्ब्रेन ही कह लो, है ना। और ये क्या होगा? न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ पे ER GB का फॉर्मेशन हो गया।
तो ये हमारा क्या हो गया, एम फेज का कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट सेगमेंट में हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, जो बेसिकली दो टाइप के होते हैं अलग अलग सेल में। जैसे एनिमल सेल में जो होते हैं साइटोकाइनेसिस जो होते हैं वो बेसिकली फोरो फॉर्मेशन, फोरो एंड कंस्ट्रिक्शन के थ्रू होते हैं, और जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के साथ होते हैं। तो वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।